नमस्कार दोस्तों, माय एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फॉर्मूला पे आधारित गुना बताऊंगा, क्योंकि आप जब गुना लंबे लंबे गुना जब एग्ज़ाम में देखोगे ना, तो आप वही प्रॉपर तरीका से, सिंपल तरीका से, जो जैसे हम लोग स्कूल में बनाते थे उस तरह के तरीका से अगर बनाओगे तो आपके सारे टाइम गुना करने में ही बीत जाएंगे। इसीलिए उस गुना को आप फॉर्मूला पर बिठाओ और चुटकियों में हल करो। तो दोस्तों, गुना पे, फॉर्मूला पे आधारित गुना सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला को याद रखने के लिए आपको ये फॉर्मूला पहले अपने नोटबुक में लिखना पड़ेगा। अगर आपको और सोर्स से कहीं ये फॉर्मूला नहीं मिलता है तो ये वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूला को लिख लें। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा ये है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूला को लिखें और इसे याद करें, क्योंकि दोस्तों किसी भी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करने की बहुत आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत, डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप शॉर्टकट तरीका से सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसे याद ज़रूर करना है। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूला को याद करने के बाद पहला पेज ये है और दूसरा पेज ये है। आप वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूला को अपने नोटबुक में लिखें और उसे पूरी तरीक़ा से याद रखें। अब मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मैथ को हल करने के लिए, मैथ में पारंगत होने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और बेसिक चीज़ ये है कि आपको 1 से 25 तक पहाड़ा याद रखने की ज़रूरत है। आप मेरे मार्गदर्शन पे चलो, क्योंकि मैंने भी 11 एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, तरह तरह के एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, और मुझे इस तरह के बातें पता है और मुझे एग्ज़ाम के पैटर्न पता है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन की प्रकृति पता है। तो मैं आपको ये मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि सबसे पहले ये फॉर्मूला याद करें। फॉर्मूला याद करने के बाद आप 1 से 25 तक पहाड़ा टेबल याद रखें। और ये जो मैं अभी डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, ये पहाड़ा नहीं है, ये वर्ग और वर्गमूल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 से लेकर 30 तक, ये तो 20 तक है, 1 से लेकर 30 तक वर्ग और वर्गमूल याद रखें। वर्ग और वर्गमूल क्या है? जैसे वर्ग किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को उसी से गुना करने पे जो प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। 1 को 1 से गुना करने पे 1 आता है, और 2 को 2 से गुना करने पे 4 आता है, 3 को 3 से गुना करने पे 9 आता है, 4 को 4 से गुना करने पे 16 आता है। आप देख सकते हो, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 को 5 से गुना करने पर 25 आता है, तो 5 का वर्ग 25 है। 6 को 6 से गुना करने पे 36 आता है, तो 6 का वर्ग 36 है। तो इस प्रकार से 1 से लेकर इसमें 20 तक दिया हुआ है। तो आप अगर और सोर्स से कहीं ये चीज़ नहीं मिलती है तो वीडियो को पॉज करके
वर्ग, सभी संख्याओं का वर्ग लिख लें, वर्गमूल लिख लें। अब वर्गमूल किसे कहते हैं? वर्गमूल उसे कहते हैं कि किसी भी संख्या को अपने खुद से गुणा करने पे जो मूल संख्या प्राप्त होती है उसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे 7 को 7 से गुणा करने पे 49 होता है, मतलब उसका वर्ग होता है, लेकिन हम इसकी मूल संख्या क्या है? 7 है, तो ये क्या है? वर्गमूल है। 49 का वर्गमूल 7 है। 64 ये वर्गमूल का क्या है? पहचान है या चिन्ह है, और यहाँ पे 2 रहता है, तो 64 का वर्गमूल 8 है। 81 का वर्गमूल 9 है, और 100 का वर्गमूल 10 है। तो दोस्तों मेरी बात को इग्नोर ना करें। कृपया जो मैंने मार्गदर्शन आपको किया है कि सबसे पहले ये फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला याद करने के बाद वर्ग और वर्गमूल याद करें, और 1 से लेकर 25 तक पहाड़ा याद रखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मैथ में कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ होती है। और मेहनत करें, मेहनत के लिए कोई विकल्प नहीं है। आप मेहनत करें और मेरे मार्गदर्शन पे चलें और मेरे वीडियो को रेगुलर देखें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपको मंजिल तक पहुँचाऊँगा। फिर ये देखें, वर्ग और वर्गमूल के बारे में मैंने बताया। अब ये है घन और घनमूल। उसमें मैंने क्या बताया था कि किसी भी संख्या पे वर्ग यानी पावर 2 हो तो 3 इंटू 3 करने पे 9 आता है, तो 3 का वर्ग जो होता है वो 9 होता है। जबकि वर्गमूल वो होता है कि जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे जो मूल संख्या प्राप्त होती है, मूल संख्या ये है, तो वो वर्गमूल होता है। लेकिन घनमूल किसे कहते हैं? घनमूल उसे कहते हैं कि किसी भी संख्या को उसके खुद के संख्या से 3 बार गुणा करने पे जो प्राप्त होता है उसे घन कहते हैं। जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, तो ये 27 आ गया। तो आप देख सकते हो 3 का घनमूल जो होता है वो 27 होता है। फिर देखो 4, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चक 16 और 16 चक 64, तो ये घनमूल होता है, सॉरी घन होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, घनमूल वो होता है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पे जो मूल संख्या प्राप्त होती है उसे घनमूल कहते हैं। जैसे 6 को 3 बार आप खुद से गुणा करने पे जो मूल संख्या प्राप्त होती है, जैसे 6, तो ये आप घनमूल यहाँ पे 3 रहता है, तो 216 का घनमूल 6 है। तो मेरी बातों को आप अगर समझ गए हों तो कृपया इस तरीकों को फॉलो करें और फिर आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों आपको मैं अब बता रहा हूँ कि जो मैंने थंबनेल में लगाया था फॉर्मूला पे आधारित गुना, तो मैं उसे बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने बताया था कि आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, पहाड़े 1 से लेकर 25 तक याद रखने हैं, वर्ग मूल और वर्ग याद रखने हैं 1 से 25 तक, 1 से 30 तक लगभग, और घन और घनमूल याद रखने हैं कम से कम 15 या 20 तक। अब मैं फॉर्मूला पे इस गुना को करूँगा। तो देखो दोस्तों, थोड़ी क्या है ना, कॉमन सेंस भी आपको लगानी पड़ेगी। इसी फॉर्मूला पे हम इसे बनाएंगे। तो क्या हम 1607 को 1600 प्लस 7 लिख सकते हैं, और ये 2 बार गुना है, तो क्या है, इसे ब्रैकेट में रखकर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अब
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी कि 1607 का 1600 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अगर हम इसे ए मान लें और इसे बी मान लें तो फॉर्मूला के आधार पे ए स्क्वायर होता है, यानी कि 1600 का स्क्वायर, और इसे हम बी मान लें यानी कि 7 का स्क्वायर, प्लस 2ab 2 गुना ए यानी कि 1600 गुना बी यानी 7। अब आप देख सकते हो कि ये 1600 का स्क्वायर, मैंने 16 का स्क्वायर वर्ग के बारे में याद करने के लिए बताया था, तो 16 का जो वर्ग होता है वो 256 होता है। अब ये डबल जीरो है तो इस पे 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है, फिर 1600 गुना 2, तो आप देख सकते हो 16 दूनी 32, उस पर 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे, गुना 7, तो 1 2 3 ये प्लस 49 प्लस इसे आप गुना करो, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 और 7 21 1 22, उस पर डबल जीरो है तो आप इसे गुना कर लो। 2 5 6 1 2 3 4 जीरो है, फिर आप ये लिख लो 0 0 4 2 और ये 2, ठीक है। फिर 49 लिख लेते हैं और इसको जोड़ते हैं, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, और फिर ये सामने 4 हो गया, फिर ये 2 हो गया, और 6 2 8, और ये फिर बाद में 25 है, तो इसका आंसर होगा 25 82 449। इस गुना की अपेक्षा ये ऐसे बनाना थोड़ा आसान रहेगा, और भी काफ़ी फॉर्मूला बताऊंगा जो कि और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आप देख सकते हैं 1796 है ये, तो आप देखना इसमें कि ये 1800 से कितना कम है, ये 1800 से 4 कम है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1800 -4 करने पे तो इतना ही आएगा, और जब ये 2 बार गुना है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे, तो आप देख सकते हो कि 1800 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 1800 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1800 गुना 4, तो 1800 का स्क्वायर होता है 324, और ये 2 जीरो है तो ये 4 जीरो हो जाएगा, 4 चक 16, 4 का स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36, 2 जीरो है, गुना 4, 3 2 4 1 2 3 4 प्लस 16 माइनस 6 चक 24 के 4 बाकी 2, 4 3 12 2 14, और ये डबल जीरो। अब आप इसे देख सकते हो कि दोनों को जोड़कर इसे माइनस करना है, तो ये 6 हो जाए, ये 3 2 4 1 2, और इसमें 16 जोड़ेंगे तो ये लास्ट में 16 हो जाएगा,
और माइनस 144 डबल जीरो। अब इसे यहाँ पर घटा लें। 324 डबल जीरो 16, फिर डबल जीरो 44 और ये 1 माइनस करें इसे, 6 ही होगा, एक होगा, 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, 9 में से 4 जाएगा 5 होगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, और ये 2 और ये 3। आप देख सकते हो कि मैं मुँह ज़बानी ऐसे गुना कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो कृपया कमेंट करें, मैं इसे ज़रूर बताऊँगा। मैं बहुत जीरो से चलने वाला इंसान हूँ और मैं हर चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मेरे से पूछें, तभी ये संभव है। मेरे चैनल को ग्रो करें अगर फ़ायदा होता है तो। अब इस फॉर्मूला पे आधारित गुना देखते हैं। अब मैंने जो पहले बताया था फर्स्ट फार्मूला, अब मैं इसे उल्टा कर देता हूँ। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उल्टा तरीका से भी दे देते हैं। तो इसे ए मान लेते हैं, क्योंकि 87 इंटू 87, 13 इंटू 13, इसे बी मान लेते हैं, प्लस ये बीच में प्लस है 2 इंटू ए 87 है ना, तो 87 है, तो ए हो गया, और इंटू बी 13 है तो बी हो गया। तो क्या ये 2 बार गुना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 बार गुना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान लिखें सिर्फ 87, बी का मान लिखें सिर्फ 13, और इसका होल स्क्वायर लिख दें। अब 7 3 10 के 0 बाकी 1, 8 1 9 1 10। अब देखें, आप एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, लेकिन डबल जीरो का स्क्वायर 4 जीरो होगा, 1 2 3 4, ये हल हो गया।